तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 10 टॉपिक नंबर 11.3 इन दैट इज़ साउंड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, फिर इसके बारे में इसकी कंसेप्ट को देखेंगे, फिर इसकी डिफिनीशन, इसके डिफरेंट यूनिट्स, फार्मूला, और देखेंगे कि ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब है यानी शिद्दत। शिद्दत का मतलब ये है यानी हाउ पावरफुल और हाउ स्ट्रॉन्ग समथिंग इज़। यहाँ पर ये समथिंग क्या होगा? साउंड। साउंड हमारे पास क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो साउंड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि हाउ पावरफुल और हाउ स्ट्रॉन्ग अ साउंड इज इन अ स्पेसिफिक एरिया। इसका क्या मतलब है? तो आइए इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। देखो, कंसेप्ट की बात करें, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सोर्स है। क्या है? एक सोर्स है जो कि साउंड को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। ये हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है। जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक सोर्स हूँ क्योंकि मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपको पता है कि साउंड जो है इट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। साउंड जो है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होती है? वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होती है, ठीक है। लेट टेक एन एग्जांपल। मैंने एक एरिया को ले लिया और वो एरिया कितना है? वो एरिया जो है वो है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि इसका ये वाला साइड भी 1 मीटर है और ये वाला साइड भी 1 मीटर है। तो 1 मीटर और 1 मीटर, इसको हम कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स से हमारे पास क्या है? ये एक एरिया है। ये एक एक एरिया को मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने कंसिडर कर लिया कि ये एरिया जो है ये कितना है? ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। और मैं क्या हूँ? मैं खुद जो है मैं एक सोर्स हूँ जो साउंड को क्या कर रहा हूँ? प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब देखो, मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा साउंड इस तरफ भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ, मतलब इट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में क्या हो रही है? वो स्प्रेड आउट हो रही है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ किस चीज़ में? इस चीज़ में कि इस एरिया से 1 सेकंड में कितनी साउंड जो है वो यहाँ से पास होती है, या 1 सेकंड में कितने साउंड जो है इस एरिया तक क्या हो रही है? पहुँच रही है। तो मैं इसको इस तरह रखूँगा और मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये 4 साउंड है, ठीक है। तो यहाँ से जनरेट हुआ, ये सोर्स है, यहाँ से निकल गया, ठीक है, और इस एरिया तक पहुँच गया। तो उस 1 मीटर एरिया स्क्वायर से 1 सेकंड में कितनी साउंड वेव्स जो है वो पास होती है, इसको हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? साउंड इंटेंसिटी। यानी 1 सेकंड के अंदर एक यूनिट एरिया से जितनी साउंड एनर्जी क्या होती है वो फ्लो करती है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या हम इसको कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। तो हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि साउंड एनर्जी, ये जो यहाँ सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी पासिस थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से क्या हो रहा हो? यहाँ से इस तरह पास हो रहे हो एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया से। कितने टाइम में? इन 1 सेकंड और यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड में कितने साउंड एनर्जी जो है वो क्या होती है? एक यूनिट एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होती है। इसको हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, यानी साउंड इंटेंसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, मैथमेटिकल फार्मूले की बात करें, तो साउंड इंटेंसिटी यानी आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ए एन टी। यहाँ पर देख लें, ई क्या है? ई इज़ साउंड इंटेंसिटी यानी साउंड एनर्जी, ठीक है। इट इज़ अ साउंड एनर्जी, A is area and T is time। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि where I is intensity of sound, ठीक है, which is intensity of sound, जिसको हम define करते हैं कि sound energy, sound E is sound energy passing through unit area in meter square in 1 second। in T हमारे पास क्या है? टाइम है। in 1 सेकंड में
कितनी साउंड एनर्जी जो है एक यूनिट एरिया से पास होती है, इसको हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हमारे पास इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है कि एनर्जी जो है इसका यूनिट है जूल, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका क्या होगा, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इन टर्म ऑफ पावर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पावर क्या है। देखो, पावर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, क्लास 9 की फिजिक्स में, आई थिंक 6.8 लास्ट टॉपिक था पावर। हमने कहा था कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक काम हो रहा है, हम किस पे डिवाइड कर ले, टाइम पे डिवाइड कर ले, तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी बनती है उसको हम पावर कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साउंड एनर्जी है जो कि पास हो रही है, यानी काम कर रही है, एक यूनिट एरिया से पास हो रही है। तो टाइम भी है, साउंड एनर्जी भी है, यानी साउंड एनर्जी जब मूव करती है तो वर्क डन हो रही है, तो वर्क डन भी हो रही है और टाइम भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर। तो हम क्या करेंगे, इस साउंड एनर्जी को इन टर्म ऑफ पावर में अगर लेंगे तो वी नो दैट पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन जब भी होगी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो वर्क डन होगी। तो हम दोनों को क्या करते हैं, एक ही कॉइन की दो साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पावर का अगर हम फार्मूला देख ले तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो जूल पर सेकंड, तो यहाँ पर ये जूल और यहाँ पर ये जूल पर सेकंड, इसकी जगह अगर हम पी को पुट कर लेंगे, पावर को पुट कर ले, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगी, I इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर अब इसकी यूनिट की बात करें, दो फार्मूले बन गई। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट है वाट और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये लार्ज यूनिट है। तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं, बुक में स्मॉल यूनिट लिया है और वो है पीको वाट पर मीटर स्क्वायर। पीको एक प्रीफिक्स है जो कि 10 पावर -12 की बराबर होती है। ठीक है, अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साउंड इंटेंसिटी जो है, या साउंड इंटेंसिटी जो है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो, हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी है, इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ मीन बाय सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, नंबर 1। और ये भी डिस्कस करेंगे कि लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या फ़र्क है, दोनों जो है ये अलग अलग क्वान्टिटी है कि सेम चीज़ें है, इसको भी डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, या साउंड इंटेंसिटी जो है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंसान की ओपिनियन, इंसान की फिज़िकल कंडीशन और इंसान की फीलिंग पे क्या होती है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि क्या है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो हर एक को इस तरह नहीं लगेगा कि हाँ आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हर एक को इस तरह नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये बहुत खूबसूरत है, तो कुछ लोगों को ये खूबसूरत लगेगा, यानी हर एक को ये खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ब्यूटी। ब्यूटी हर एक के लिए ब्यूटी नहीं होती। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि इंसान की ओपिनियन, इंसान की थॉट और इंसान की फीलिंग पे डिपेंड नहीं करता, ये फैक्ट पे डिपेंड करती है। फैक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाँ हर एक के लिए वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये आपने मानना है कि हाँ बिल्कुल ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है, और वो बुक जो है बहुत अच्छा है, तो शायद वो मेरे लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा ना हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस बुक में 300 पेजेस है,
तो फिर वो बुक क्या होगी, वो 300 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगी, वो फैक्ट है। हर एक के लिए उस बुक में कितने पेजेस होंगे, 300 पेजेस होंगे, लेकिन हर एक के लिए वो बुक जो है वो सेम नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये किसी इंसान की किसी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि साउंड इंटेंसिटी जो है एक हमारे पास होती है, देखो एक थ्रेशोल्ड हम लेते हैं या हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, हर एक चीज़ की हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। जिस तरह अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड लेते हैं, उसको हम कहते हैं मीटर। अगर हम मास को मेजर करते हैं तो मास का हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उसको हम किलोग्राम कहते हैं। इसीलिए साउंड इंटेंसिटी का भी क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब उस स्टैंडर्ड की वजह से हम फिर क्या करते हैं, चीज़ों को डिफाइन भी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। तो हमारे पास जो लोवेस्ट साउंड इंटेंसिटी है, जो कि इंसान क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लोवेस्ट मिनिमम साउंड इंटेंसिटी ह्यूमन ईयर कैन हियर इज 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि इतनी साउंड इंटेंसिटी जो है एक इंसानी कान क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं। इससे नीचे वाली साउंड इंटेंसिटी को हम नहीं सुन सकते और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई नॉट से। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम हम कितने साउंड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो हमारे पास है आई, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और वो बराबर होते हैं 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए फिर क्या होगा, वो हमारे लिए फिर इरिटेशन होगा, फिर हमारे लिए खतरा होगा, किस चीज़ के लिए, ईयर ड्रम के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाए, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 1000 एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, वो आप क्या कर ले, इस तरह बम्बार कर ले। ठीक है, एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो अगर जो इंसानी कान है, ठीक है, उस पर 1000 वाट साउंड एनर्जी जो है वो क्या कर ले, आप उस पर आप उसको जनरेट करें। ठीक है, तो हमारी कान जो है इसके अंदर जो ईयर ड्रम है, जिसको हम पर्दे कहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। रिपर्चर, ठीक है, वो क्या करेंगे, रिपर्चर करेंगे, इसको ख़राब करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास साउंड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि साउंड इंटेंसिटी जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक सोर्स है। ठीक, तो साउंड को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। हमने कहा कि साउंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, कुल जा सेम सेम। ठीक है, अब देखो हमने कहा था कि साउंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये स्प्रेड होती है हर एक डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मालूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर साउंड इंटेंसिटी कितनी होगी और इस पॉइंट पे साउंड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये एक सब ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर हम साउंड इंटेंसिटी की बात करें पावर में तो इस तरह लेंगे एरिया। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो A इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई A, इस तरह लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है कि साउंड जो है, साउंड, ठीक है, ये तो इस तरह हर डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है। तो ये एक स्पेयर बना रहा है इस तरह। ठीक है, और स्पेयर का जो एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, उसको हम लेते हैं 4πr स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होती है। स्पेयर जिस तरह फुटबॉल नुमा शक्ल होती है उसी तरह। ठीक है, तो इस ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4π I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर। अब ये सारे क्या होंगे, अगर हम इसको P को कांस्टेंट ले लें। ठीक है, 4πr से कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, और डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितना सोर्स के आप करीब होंगे तो इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना आप सोर्स से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम होगी। तो नंबर 1 फैक्टर है डिस्टेंस। डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि जितना आप डिस्टेंस के करीब होंगे तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी आप डिस्टेंस से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, वो कम होगी, कम नहीं, उसके डबल कम होगी। ठीक है, मतलब स्क्वायर है तो अगर आप डिस्टेंस अगर 2 मीटर ले ले तो इंटेंसिटी जो है वो 1/4 होगा, क्योंकि इस पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है कि पावर ऑफ सोर्स जो है, अगर सोर्स स्मॉल हो तो इंटेंसिटी
कम जनरेट होगी, अगर सोर्स ज़्यादा बड़ा हो तो इंटेंसिटी क्या होगी, फिर वो ज़्यादा होगी। नंबर 3 है हमारे पास एरिया, ठीक है। जितना देखो इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। जितना एरिया ज़्यादा होगी इंटेंसिटी कम होगी, एरिया कम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। नंबर 3 है मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि अगर मीडियम हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ठीक है। तो इन सब पे क्या करते हैं, इन सब पे डिपेंड करते हैं। तो मीडियम में, सॉलिड में इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या है और हम इसको किससे मेजर करते हैं, इसके फार्मूले क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो आसान अल्फाज में इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग या passes through 1 meter square area in 1 second is called intensity of sound. Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.